इसका शिकार बन जाते हैं। और हमें पैसा ना मिले चलता है, लेकिन जब हमारे सपने टूटते हैं तो यहाँ से तकलीफ होती है। जो लोग लायबिलिटी में हैं, कर्जे में हैं, दूसरी कंपनियों के मकरजाल में फंस के कर्ज के शिकार हो गए हैं, मैं दावा करता हूँ भारत ही नहीं विश्व के 197 देशों में सिंजे पावर्स के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं जो आपको इस दलदल से निकाल सके। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो साइड पे हैं, कोई उसका मालिक नहीं है, मालिक पर्दे के पीछे है, सामने इसलिए नहीं आ रहा है कि उसका विजन एकदम क्लियर है कि उसे पर्दे के पीछे रह के आपका धन समेट के भाग जाए। और आप उससे महान है जो उस पर भरोसा करके अपनी फेस वैल्यू, अपनी क्रेडिट, अपनी मेहनत का पैसा, अपने मित्रों रिश्तेदारों का पैसा उस कंपनी में लगाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, कंपनी हो या व्यक्ति। जब हम किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसकी हजार बुराई भी इग्नोर हो जाती है, और अगर उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसकी हजार अच्छाई भी बुराई बन जाती है। ऐसा सत्य है या नहीं? तजुर्बा किया होगा आप लोग, बड़े बुजुर्ग हैं। जब कोई हमें पसंद रहता है तो ये उसकी हर गुनाह उसका माफ है, उसकी कोई भी बुराई हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे नफरत हो गई, जलन हो गई, तो उसकी हर अच्छाई भी बुराई लगेगी। सेम यही कंपनी में सिंजे पावर्स बहुत इत्मीनान से अपना सफर तय कर रही थी। सिंजे पावर्स ने निर्णय लिया, उसी समय सिंजे पावर्स के साथ एक घटनाक्रम हुआ। सिंजे पावर्स को कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। तो फर्स्ट लेयर में हमारे जो लीडर थे उसमें एक $17,500 लेके भाग गया, एक 15,000, एक महिला थी 4800, एक महापुरुष और थे लगभग 2600। इस तरह करके लोगों ने लगभग $37,600 की चपत कंपनी को लगाई। क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं था। अब आप लोग पूछेंगे कि जब आप मौजूद नहीं थे, कंपनी एमडी है, तो डॉलर उनके पास क्या कर रहा था? ऑनलाइन कंपनियों में बहुत सारे सेगमेंट्स डेवलप किए जाते हैं। मान लीजिए राजेश जी का प्रभार नेपाल है, या रविरंजन जी का नेपाल है, मनु पटेल का नेपाल है, तो कंपनी इनको बहुत सारे इंटरनल राइट्स देती है कि सर ये डॉलर है, आपके पास रहेंगे, आप टीम के लोगों को उनके सुविधानुसार मुहैया कराएंगे। तो अगर मनु जी की नीयत खराब हो जाए तो वो डॉलर की बेईमानी कर सकते नहीं कर सकते? तो जब ये 4-5 लोग डॉलर लेके भगे तो कंपनी ने मूड बनाया कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। लेकिन लोगों ने हमें समझाया, सिसोदिया जी आप बिजनेस करने आए हैं, झगड़ा मत करिए, और इससे हमारी कंपनी भी मुकदमेबाजी से बदनाम होगी, लोग हमसे डरेंगे, हमारे यहाँ नहीं जुड़ेंगे। तो आप नए लोगों को जोड़ें और ये जो घाटा हुआ है इसको आप पूरा करें। क्योंकि कंपनी हो, परिवार हो या राजनीतिक दल हो, वो लोगों के सुझाव से ही आगे बढ़ता है। हमने उन लोगों की बातें मानी। वहाँ गलती हमसे ये हुई कि जो लोग डॉलर लेके भगे थे उन लोगों ने मार्केट में अपने डॉलर बेच दिए और कंपनी में लौट के नहीं आए। तो जो डॉलर बिके उनकी आईडी लगी, क्योंकि डॉलर बिना वेरीफाई भी नहीं करता था। उन्होंने उन डॉलर्स की आईडी लगाई और वही 55,000 प्लस आईडी आज कंपनी के लिए सरदर्द बन गई। जो लोगों का बार बार विड्रॉल हो जाता है, बार बार कंडीशन आती है कि $20 ज्यादा नहीं करोगे, फिर ये होता है कि मेरा विड्रॉल वापस कर दिया गया, फिर होता है मेरा विड्रॉल नहीं हुआ, फिर कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया था मेरा हो गया। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है कि वो 55,000 लोग आप लोगों के पहले हैं, तो उनका सिल्वर का भी 10वां फुल भर चुका है, रूबी का भी 2-3 लेवल चल रहा है, डायमंड तक का चल रहा है। तो आपसे कहीं ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और ये 55,000 लोग वो हैं जिनकी चवन्नी कंपनी में जमा नहीं है। बाद के लोगों को ये लगा कि नहीं कंपनी ये चलेगी। जब लोगों ने जाना कि इसके मालिक आशीष सिसोदिया है, गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये लोग तो नेटवर्किंग के महारथी हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से देश का इतिहास बदलने आए हैं, तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 नई चीजें किया। तत्काल कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। मैं आपको बताऊं, सिंजे पावर्स देश की पहली कंपनी है
क्राउड फंडिंग सेक्टर में जिसने भारत सरकार से लाइसेंस किया। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने ये लाइसेंस नहीं लिया। आज मैं इस मीटिंग में उपस्थित हूँ, माइक लगा के बोल रहा हूँ। आपके जिले का कलेक्टर और एसपी भी आके मीटिंग में बैठ सकता है और हमसे 1000 सवाल पूछ सकता है, लेकिन किसी दूसरे कंपनी में अथॉरिटी नहीं है। वो तुरंत बताएगा सर अमेरिका की कंपनी है, मैंने आईडी लगाया था, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, जबकि वो खुद मालिक है। और आप सभी लोग ऐसी कंपनियों के शिकार हो जाते हैं। खैर, पैसा आपका है, लुटाना भी आपका दायित्व बनता है, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में बातें करेंगे। तो वो 55,000 आईडी विज्ञान में आने लगी। कंपनी ने 2 नई चीजें शुरू की। एक तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया ताकि हम मार्केट में, और कंपनी के पास 11 लीगल लाइसेंस जो भारत में और भारत के बाहर काम करने के लिए चाहिए वो उपलब्ध है। फिर ये हुआ कि नेटवर्कर हमें छोड़ के ना जाए, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए। उसके लिए कंपनी ने रिवर्स आईडी का कॉन्सेप्ट लागू किया ताकि लोग एक आईडी खत्म होने से पहले 100 आईडी और पा जाए, उससे उनको पेमेंट आता रहे और लोग हमें छोड़ के ना जाए। लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ फंसी? 100% के डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम केवल विड्रॉल और आपकी भी सोर्स ऑफ इनकम केवल विड्रॉल। आप विड्रॉल करते हैं तो पैसा पाते हैं, आईडी लगाते हैं तो पैसा पाते हैं, अपग्रेड करते हैं तो पैसा पाते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन कंपनी के पास सिंगल एक ऑप्शन है। आप विड्रॉल करोगे तो उसको 25% मिलेगा। तो अगर हम विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा हम भी तो नहीं कमा पा रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि सर हमको एक बात बताइए, जब प्लान में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे भारत के सैकड़ों स्टेट में आप लोग हजारों सेमिनार कर रहे हैं, सैकड़ों ग्रुप बने हैं, आप लोग देख भी रहे हो। लगभग 720 के ऊपर स्कूटी, 300 के ऊपर मोटरसाइकिल, 2000 के ऊपर टीवी और 217 के ऊपर 4 पहिया वाहन कंपनी बांटती है।